हेलो स्टूडेंट्स, देखिए द लास्ट टॉपिक हमारा काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन पे हुआ। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर हमने काइनेटिक थ्योरी रेडिएशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उस कंसेप्ट पर कि अपना स्टीफन्स लॉ एज वेल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें डिफरेंस आना जरूरी है। ठीक है, कि समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन स्टीफन्स लॉ के लिए जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ के लिए जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया रहता है वो सेम है दोनों में, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि न्यूटन्स लॉ में जाना चाहिए या स्टीफन्स लॉ क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं विद योर टॉपिक न्यूटन्स स्टीफन्स लॉ एज वेल एज न्यूटन्स लॉ के ऊपर। ठीक है, अब कंसेप्ट है हमारा, कौन सा टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम, काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन, उसका न्यूमेरिकल। सी न्यूमेरिकल इज फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट by black body at 727 degree Celsius and 227 degree Celsius। ठीक है, तो अब यहां पर आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि ब्लैक बॉडी वर्ड आया है। ब्लैक बॉडी वर्ड आया तो डेफिनेटली क्वेश्चन स्टीफन्स लॉ का है, क्योंकि स्टीफन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए ही लिमिटेड है। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ में ब्लैक बॉडी का वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देयर आर टू टेम्परेचर्स, T1 कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे 727 प्लस 273 we will get what 1000 केल्विन, और T2 जो है वो रहेगा 227 डिग्री सेल्सियस, जो आ जाएगा 227 प्लस 273 केल्विन के लिए फिर से आंसर आया कितना 500 केल्विन। आपको सबसे पहले केल्विन के लिए कन्वर्ट करना है। अब रेट ऑफ एमिशन जो बोला गया है, पहले मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूं। देखो, हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि EB प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4, और EB का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A इंटू T प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, Q बाई T इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू T टू दी पावर 4, और Q बाई T मतलब अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं रेट। इसे क्या बोलते हैं, रेट, मतलब R प्रोपोर्शनल टू A इंटू T टू दी पावर 4। तो रेट जब भी पूछा है तो रेट का फॉर्मूला ये है सिग्मा टाइम्स ऑफ A टाइम्स प्रोपोर्शनल टू A टाइम्स ऑफ T टू दी पावर 4। प्रोपोर्शन हटाने के लिए वी यूज अनदर कांस्टेंट, जनरल कांस्टेंट, देयरफॉर ये जो है ये है मेन इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बोला है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम Q by T प्रोपोर्शनल टू A टाइम्स T टू दी पावर 4 से आपको करना है। अब आप पुट अप कर सकते हो, देखो अब मैं बोल सकता हूं ये, तो R का वैल्यू हो जाएगा क्या, इक्वल टू करोगे तो कोई भी कांस्टेंट लो K A T टू दी पावर 4। ओके, देयरफॉर अगर R1 की बात करें फर्स्ट रेट की, तो फॉर्मूला बन जाएगा K A T1 टू दी पावर 4। देखो एरिया चेंज नहीं है, इसलिए K A ही लेके, कुछ क्वेश्चंस में एरिया भी गिवन रहता है। ठीक है ना, A T1 टू दी पावर 4 एंड R2 जो बनेगा वो रहेगा K A T2 टू दी पावर 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 हमें कंपेयर करना है, मतलब डिवाइड करना है। तो कैन वी से देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू K A T1 to the power 4 upon K A T2 to the power 4. So we'll get K A cancel. We will get R1 upon R2 is equals to T1 by T2 power 4. Answer will be 1000 upon 500 power 4. Means you will get what? 200. Answer will be 2 का power 4 and 2 का power 4 means 16:1. So rate measure मतलब ratio of rate मतलब R1 upon R2 is 16:1. This will be the final answer. Okay, ये आपका फर्स्ट कांसेप्ट हुआ, सिंपल में रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट निकालना था। ओके, तो रेट मेजर का फॉर्मूला दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज सी लिटिल बिट चेंज होने वाला टॉपिक में, ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन में अब देखिए हम स्टीफन्स लॉ का ही क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर the rate of loss of heat by black body। देखिए वर्ड आ गया फिर से black body, rate of loss of heat by black body at 827 degree Celsius and at 427 degree Celsius if surrounding temperature is 27 degree Celsius। ये है सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आया है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखिए इसका भी फॉर्मूला हमारा हुआ था, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, रिवाइज करवा के ध्यान से सुनिए। टॉपिक में गिवन वैल्यूज क्या हैं, टेम्परेचर्स आर देयर अगेन T1 एंड T2, सो वी कैन राइट T1 इज इक्वल्स टू 827 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे 827 प्लस 273 मींस 1100 केल्विन। और दूसरा केस आपको T2 गिवन है जो है 427 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे 427 प्लस 273 मींस यू विल गेट 700 केल्विन। एंड एक रूम सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है T0 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा 27 प्लस 273 वी विल गेट व्हाट 300 केल्विन। अब स्टीफन्स लॉ में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है, ओके। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का हमने फॉर्मूला किया था, जो कंसेप्ट था याद करिए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इसका फॉर्मूला आपने ऐसा लिखा था सिग्मा टाइम्स ऑफ T to the power 4 minus T naught to the power 4। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इसकी जगह भी मैं Q अपॉन AT is equals to लिख सकता था सिग्मा T to the power 4 minus T naught to the power 4। और यहां से हम Q by T को फिर से लिख सकते हैं क्या, सिग्मा A T to the power 4 minus T naught to the power 4। एक्चुअल में ये फॉर्मूला था लॉस ऑफ हीट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी था एक्चुअल में, वो लॉस ऑफ हीट इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला था। वी हैव सबट्रैक्टेड ब्लैक बॉडी टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, तो सिग्मा T पावर 4 माइनस T naught टू द पावर 4, तो Q अपॉन AT के बाद ये फॉर्मूला बन सकता है, ये फर्दर स्टेप हो गई। तो रेट का जो फॉर्मूला आ रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब आएगा फॉर्मूला सिग्मा A T to the power 4 minus T naught to the power 4। This will be the concept which we will use in this question। ये है मेन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे इन दिस कंसेप्ट, हाउ चेक करिए, पुट अप करते हैं। रेट R1 अगर मैं लेता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा A T1 to the power 4 minus T naught to the power 4। T naught चेंज नहीं होगा, T1 आ जाएगा T की जगह पर। एंड R2 की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा A T2 to the power 4 minus T naught to the power 4। क्लियर? अब हम पुट अप कर सकते हैं इसमें वैल्यूज, बताओ क्या क्या आ जाएगी वैल्यूज। तो अब हम R1 अपॉन R2 रेशियो लेते हैं। अगर आप R1 अपॉन R2 का रेशियो लोगे तो डिवीजन के टाइम पर आपको सिर्फ T1 पावर 4 माइनस T naught पावर 4 अपॉन T2 पावर 4 माइनस T naught पावर 4 यही आएगा। और इनकी वैल्यूज हमारे पास है T1, T2 एंड T naught। तो वैल्यू पुट अप करना चाह रहा हूं, देखिए क्या आ जाएगा 1100 पावर 4 माइनस रूम टेम्परेचर कितना है 300 पावर 4 टोटल, फिर से 700 पावर 4 माइनस 300 पावर 4। तो आप इसको इजी में ऐसा सकते हैं R1 अपॉन R2 पावर 0000 सबके पास है,
यहाँ पे भी पावर डबल जीरो, तो मैं इनको कॉमन निकाल के कैंसिल जब करूंगा तो आपको इतना ही मिलेगा 11 पावर 4 3 पावर 4 अपॉन 7 पावर 4 माइनस 3 पावर 4। तो इसका कैलकुलेशन मैं अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूं आपको, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, पावर 4 मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका फाइनल जो आंसर रहेगा दिस विल बी 6.275:1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो मींस अब इस क्वेश्चन में चेक करिए, चेंजेस ये थे कि हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना था। लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला ये है हमारा सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। रेट निकालना था तो क्यू बाई टी लाने के लिए मैंने चेंजेस क्या किए, लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला वही है क्यू अपॉन ए टी, तो क्यू बाई टी इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ए, बाकी एज इट इज। तो क्यू बाई टी ही क्या है हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू दिस फर्स्ट। तो उसके बाद हमने T1 T2 पुट अप करा है, बाकी एज इट इज कैलकुलेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट स्टीफन्स लॉ, ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। दो ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें, या तो डायरेक्ट रेट पूछेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, या फिर सेकंड में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछेगा जिसमें हमने T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4 का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? सो दिस विल बी द नेक्स्ट कांसेप्ट। अब इसके बाद देखिए अनदर कांसेप्ट विल बी हाउ अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वो भी क्वेश्चन दिखने में ऐसे ही दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी वर्ड नहीं आता, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है रेट ऑफ कूलिंग, देखो वर्ड क्या आ गया, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एट टेम्परेचर गिवन है ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ओके, एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। स्टॉप। व्हाट विल बी the temperature of surrounding? This we have to calculate. What will be the temperature of the surrounding? Okay, अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ कूलिंग वर्ड आ गया, ऑफ अ बॉडी बोला गया, मतलब ऑर्डिनरी बॉडी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखो डिग्री सेल्सियस पर मिनट, मतलब हमें टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी। फर्स्ट केस में आपको गिवन है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, क्लियर है, 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इसके लिए टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, T1 कितना बोला है उसने, 60 डिग्री सेल्सियस, सही है, मतलब ये रेट के लिए टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड केस में एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ये सेकंड केस हो गया, मींस डी थीटा बाई डी टी फॉर सेकंड केस में आपको दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, जिसके लिए टेम्परेचर T2 बोला है कितना, 45 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड आउट क्या करना, अच्छा T1 T2 नहीं सिंबल्स में, एक्चुअल में θ1 और θ2 है। ठीक है, थीटा टेम्परेचर का सिंबल इस टॉपिक में मैंने जो डेरिवेशन आपको पढ़ाया था उसमें टेम्परेचर का सिंबल मैंने थीटा लिया था, एक्सिस टेम्परेचर, याद होगा फॉर्मूला आपको। ठीक है, नाउ ये हो गया, हमें फाइंड आउट करना है एटमॉस्फेरिक मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट। तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला देंगे अकॉर्डिंग टू विच लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फॉर्मूला जो बनेगा वो देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी इजी को याद करिए के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, θ1 एंड θ2, तो इन दिस कंसेप्ट वी विल यूज डी थीटा बाई डी टी फॉर फर्स्ट कंसेप्ट इज इक्वल्स टू के टाइम्स θ1 माइनस θ नॉट
और सेकंड केस में डी थीटा बाई डी टी सेकंड विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम डिवाइड कर सकते हैं आंसर को, देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल राइट डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट अपॉन डी थीटा बाई डी टी सेकंड विल बी इक्वल्स टू आंसर के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा 1 कितना हमारे पास 60, तो 60 माइनस थीटा नॉट अपॉन के टाइम्स 45 माइनस थीटा नॉट। क्लियर? के विल बी कैंसल्ड। इन दोनों का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है 2 and 1, we will get 2 by 1 is equals to 60 minus theta naught and 45 minus theta naught. After simplifying this we will get theta naught as final answer will be 30 degree Celsius. कैलकुलेशन आप भी इजीली कर सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर? पैटर्न समझ में आ रहा है हमारा? तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज थी। इस क्वेश्चन में डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट केस में डायरेक्ट दिया हुआ है, डी थीटा बाई डी टी सेकंड केस में डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन और थीटा 1 थीटा 2 भी डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको उसमें वो कांसेप्ट डायरेक्ट नहीं गिवन है, ठीक है ना? ऐसा भी ये सेकंड पार्ट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्वेश्चन का, पहला पैटर्न ये था। ओके, अब सेकंड केस में क्या गिवन है देखिए। What is there in second concept? ठीक है, देखो डायरेक्ट वैल्यूज नहीं गिवन रहेंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया फिराया है। देखो, a body cools from 62 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes and then to 42 degrees Celsius in next 10 minutes. What is the temperature of surrounding? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अब देखो पैटर्न क्या है, पहले बोला है बॉडी कूल्स, कहां से कहां था? देखो मैं डायग्राम में समझाता हूं। 62 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी था, 62 से वो गया कितने पर? 50 डिग्री सेल्सियस पर। इन हाउ मच टाइम? इन 10 मिनट्स। मतलब 62 से लेके 50 तक उसे कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स लगा। और 50 से बाद में एंड देन टू 42 डिग्री सेल्सियस and then to 42 degree Celsius in next 10 minutes। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट दिए हैं आपको। देखो आप यहाँ पे तो तीन टेम्परेचर दिख रहे हैं, 62, 50 एंड 42, तो तीन टेम्परेचर का तो फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है ना? आपने थीटा 1 थीटा 2 दो बार निकालना है, थीटा में तो लेना आपको, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं गिवन है। अब इसके लिए हमें डी थीटा बाई डी टी भी निकालने पड़ेंगे, हमें थीटा 1 और थीटा 2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? फिर आएगा थीटा नॉट। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे तो हम डिवाइड ही करने वाले हैं, वो तो बहुत इजी कांसेप्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को डी थीटा बाई डी टी फॉर फर्स्ट केस एंड डी थीटा बाई डी टी फॉर सेकंड केस कैसे निकालना, वेरी इजी कांसेप्ट है। डी थीटा बाई डी टी एक्चुअल में है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहला केस देखो, मैं बोलता हूं डी थीटा बाई डी टी। फर्स्ट केस के लिए आपको क्या करना है और कुछ नहीं करना है। 62 से 50 गया, ये फर्स्ट केस है। 62 से 50 गया, ये फर्स्ट है। फिर 50 से 42 गया, वो सेकंड है। तो आपको इसमें जो आंसर निकालना है डी थीटा 1 बाई डी टी, कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटा माइनस, इन हाउ मच टाइम? 10। तो आंसर आ जाएगा 62 बाई 50, मतलब कितना आ जाएगा ये? 12 बाई 10। विल गेट 12 बाई 10, 10 रखो, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये आ गया डी थीटा बाई डी टी का फर्स्ट केस। अब ये हो गया टेम्परेचर, और सेकंड में मुझे थीटा 1 भी निकालना है इसी के लिए। तो थीटा 1 जो निकलेगा वो कैसे? ये दो टेम्परेचर स्टार्टिंग में, थीटा 1 के लिए भी ये कांसेप्ट है, डी थीटा बाई डी टी के लिए भी ये फर्स्ट कांसेप्ट है। इन दोनों टेम्परेचर को ऐड करना, 62 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो 1 1
12, आंसर आ जाएगा कितना 56 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया थीटा 1। मतलब जब d थीटा बाई dt निकाला तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 10 करना है, और जब थीटा 1 निकाला तो दोनों का एवरेज निकालना है। ये हो गया फर्स्ट केस इधर साइड से। सेकंड केस में क्या बोला, 50 से 42 गया। अब निकालेंगे आप d थीटा बाय dt सेकंड केस के लिए, तब आंसर आएगा कितने से, बड़े में छोटा माइनस 50 माइनस 42, हाउ मच टाइम में 10, तो आंसर आ जाएगा 8/10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये हो गया सेकंड केस। अब इसी में थीटा 2 निकाल दो, इन दोनों का एवरेज, मतलब 50 प्लस 42/2, आंसर विल बी 46 डिग्री सेल्सियस। हो गया, सब कुछ आ गया और हमें कैलकुलेट करना है थीटा नॉट। अब सेम फॉर्मूला एज इट इज फॉर्मूला, तो हमें डिवाइड करना है फिर से, तो हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। देखिए आंसर सेम, बाकी सब कुछ सेम। आप समझ में आया, जब इस तरह तीन कंसर आएंगे, 62 से 50 गया, फिर 50 से 42 गया, दोनों के टाइम गिवन थे। कभी कभी ऐसा भी होता है टाइम अलग अलग भी रहते हैं, ओके, तो इसलिए कुछ डाउट नहीं रखना, इसमें टाइम डिफरेंट भी रह सकता है। अब हम पुट अप करेंगे, बोलिए क्या, k टाइम्स ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 1 कितना है हमारे पास, देखिए 56 माइनस थीटा नॉट अपॉन k टाइम्स, इसका आंसर आया है 46 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अब हम जब वैल्यूज पुट अप कर लेंगे इसमें, तो इन दोनों का वैल्यूज भी हमारे पास है, कितना है देखो 12/10 एंड 8/10, so we'll get 12/10 upon 8/10 will be equals to 56, के क्या हो रहा है कैंसर, 56 माइनस थीटा नॉट अपॉन 46 माइनस थीटा नॉट, 10 कैंसर, 12/8 तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं अभी, 4 3 जा 4 2 जा, 3/2 is equals to 56 माइनस थीटा नॉट अपॉन 46 माइनस थीटा नॉट। तब जब दोनों वैल्यूज को पुट अप करोगे आप, तब आपका थीटा नॉट का इस टॉपिक में टेम्परेचर आएगा 26 डिग्री सेल्सियस। This will be the final answer. Okay, so means टेम्परेचर में आया, जब ऐसे कंसेप्ट आएंगे 3 पार्ट्स में, तो पहले 2 कंसेप्ट में d थीटा बाय dt माइनस करके डिवाइड बाय टाइम, और थीटा 1 के दोनों को डिवाइड ऐड करके डिवाइड बाय 2 एवरेज, फिर इन दोनों में करना है d थीटा बाय dt सेकंड केस का, और डिवाइड बाय 2 करना है फॉर थीटा 2। ओके, बाकी फॉर्मूले वन एंड द सेम। तो दिस वाज द 2 कांसेप्ट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, डन। ओके, सो ऐसे एक आध क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर देता हूं जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन कर देता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर पाए। मैं विद वैल्यूज चेंज करूंगा। देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, अब गिवन है बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes. Okay, and then to 44 degree Celsius, 44 degree Celsius in next 7.5 minutes. देखिए चेंजेस क्या हुए हैं सिर्फ। Determine the temperature in, determine what is the temperature in next 10 मिनट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा के बताऊंगा, सॉल्व आप करोगे। देखो अभी तक इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग निकालना है, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में भी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए डी थीटा बाय dt, अब इसमें चेंजेस बताता हूं। देखो क्या है, स्टार्टिंग टेम्परेचर और टाइम अलग अलग है, बराबर है। अब वैल्यू जो बनेगी आपकी वो ये है, 60 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक गया, हाउ मच टाइम में, 5 मिनट्स में। उसके बाद 52 से 44 डिग्री सेल्सियस गया इन हाउ मच टाइम्स, 7.5 मिनट्स में।
यहां तक क्वेश्चन सेम था। तो इन वैल्यूज को लेके हम थीटा नॉट निकालेंगे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी वैल्यूज को लेके थीटा नॉट निकलेगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, थीटा नॉट कितना आ गया मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब सुनो आगे का, इसमें नया कंसेप्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर नेक्स्ट 10 मिनट्स, मतलब अब फिर से 10 मिनट्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो ये टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। दिस टेम्परेचर वी हैव टू कैलकुलेट। तो इस टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, थीटा नॉट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक से हम थीटा नॉट पहले निकाल लेंगे। ये होने के बाद अब मैं बोलूंगा थीटा 1 थीटा 2 हो चुका है, तो अब मैं बात करूंगा थीटा 3 की, ठीक है। तो मेरे पास यहां का टेम्परेचर सपोज मैंने बोल दिया थीटा 3 है, दिस इज द टेम्परेचर, थीटा 3 इज द टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को आपको कैलकुलेट करना है। सो नाउ पहले सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। थीटा 3 के लिए हमें थीटा नॉट के आगे सॉल्विंग करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखो, सी नाउ मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं बस, ठीक है। अब जैसे अब थर्ड केस, यहां तक तो ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 2 एंड थीटा नॉट आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। जब बात आएगी थीटा 3 की, तो थर्ड केस आएगा डी थीटा बाई डी टी। थर्ड केस क्या बोलता है देख लो, 44 से थीटा 3 जाना है, ये टेम्परेचर नहीं पता है आपको, तो आप ऐसा करोगे 44 माइनस थीटा 3 इन हाउ मच टाइम, 10 मिनट्स। एंड थीटा 3 जो होगा वो बनेगा कैसे, 44 प्लस थीटा 3 अपॉन 2 हो गया। तो अब इस केस को आप कुछ नहीं करना, या तो इससे रेशियो लेना पड़ेगा या आप इससे रेशियो ले लो। मतलब रेशियो कैसे लोगे आप, मैं वो भी लिखता हूं डिस्क्रिप्शन में। देखो आपने ये सॉल्व करना, डी थीटा बाई डी टी ऑफ थर्ड अपॉन डी थीटा बाई डी टी ऑफ फर्स्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा 3, सॉरी थीटा 3 के नहीं, कितना है 44, एक मिनट, थीटा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 44 प्लस थीटा 3 अपॉन 2, मतलब आपने क्या करना है, यही फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। 44 प्लस थीटा 3 बाई 2 माइनस थीटा नॉट अपॉन के टाइम्स थीटा 1 का वैल्यू क्या रहेगा, थीटा का थीटा 1 मतलब ये 60 प्लस 52 कितना हुआ था, इसका जो आंसर आएगा थीटा 1 वो रहेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसे आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट वॉट आंसर ऑफ व्हाट, थीटा 3। दैट्स इट, ओके। सो इसके पैटर्न से याद रखिए, ये फॉर्मूला एट लास्ट लगेगा जो आपको नया टेम्परेचर थीटा 3 दे देगा। बाकी वन एंड द सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना। सो पैटर्न समझ लीजिए, पहले 3 से हम नॉर्मल थीटा नॉट निकाल लेंगे, उसके बाद थर्ड केस के लिए इन दोनों के बीच में ये कंसेप्ट रहेगा, और फिर सीधा थर्ड टाइम रेशियो को फर्स्ट से आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट थीटा 3। This will be the final answer. Okay, so this was the 3 concepts about Newton's law of cooling and Stephen's law. Okay, boys and girls.